अनुपमा की सीख और फैसले से हिल गई आद्या। अब उसे श्रुति में नजर आएंगी कमियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा ने हमेशा अपने बच्चों को यही कहा है कि ताकतवर बनो, दुनिया से लड़ने के काबिल रहो, माँ की गोद में आके मत छुपो, अपने लिए लड़ाई करो। पहले जब बचपन में ऐसे ही आद्या ने बुली किया था तो कैसे अनुपमा ने बुली करने वालों के बारे में आद्या को समझाया था। आज आद्या बुली होके आए तो कैसे अनुपमा ने समझाया। उस वक्त जब आद्या उसको वहां से परमानेंटली जाने के लिए कह रही है, इतने इतने बड़े ताने मार रही है, तो ये जो सीख और फैसला है इसने आद्या पे बहुत फर्क डाला है, जो हमें उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आद्या को ये उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा मुझसे इतने प्यार से बात करेंगी, क्योंकि उसने जब भी कोई आके घर पे शिकायत की है कि मुझे इसने ये कहा, मुझे उसने वो कहा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो सब प्रोवाइड हुआ है। अगर किसी ने स्कूल में कुछ आद्या के साथ बदतमीजी की है तो श्रुति जैसे लोग जो होते हैं वो यही कहेंगे कि आद्या हम बात करेंगे स्कूल वालों से, ये क्या बात हुई, तुम बैठो बेटा हम बात करेंगे। आद्या को स्ट्रांग होने की जो आज अनुपमा ने सीख दी है वो श्रुति कभी दे ही नहीं सकती। और यही वजह है कि जब आद्या ने अनुपमा के मुंह से ये बातें सुनी कि तुम तो गलत नहीं हो ना, अपने लिए तो लड़ो कम से कम, मैं गलत हूं या नहीं हूं वो मैटर नहीं करता, तुम तो गलत नहीं हो। तुम तो यहां पे कहती हो कि मेरे से कोई रिश्ता नहीं है, वहां पे भी कह देती, क्यों नहीं कहा नहीं हूं मैं तुम्हारी मां, क्यों नहीं कहा। बहुत सही बात थी, बहुत ही सही बात थी। इस समय ये वाला सीन मुझे इस बार इस पूरे के पूरे चंक में जो एपिसोड था ये सीन बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा ये बात बोलेगी, मगर अनुपमा ने यहां पे अपनी बेटी को समझाया और यही बात आद्या को समझ में भी आई और उसको लगा कि मैं जो उसके एक्सप्रेशन है वो मैं बोल रही हूं कि मैं तो इसको इतना कोसती हूं और ये आज भी मुझे समझा रही है, मुझे मेरे पैरों पे खड़े होने की बात कर रही है कि अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो। घर में इतना बोलती हो बाहर भी बोलो। ये जो इनसिक्योरिटी आद्या के अंदर भरी हुई है ना कि पॉप छिन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो इनसिक्योरिटी खत्म करना जरूरी है। जो अनुपमा ने इस तरीके से की है वैसे करना जरूरी है। तुम अपने साथ हो तो फिर किसी और का होना ना होना मैटर नहीं करता है, तुम्हें पहले अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अब अनुपमा की ये बात और उसके बाद अपने बारे में अनुपमा ने कहा कि मैं तो यहाँ पे पहले कह चुकी हूँ कि ना स्पाइस एंड चटनी ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे रहने ही नहीं वाली हूं, तो वो तो मैटर वैसे ही क्लोज है। अब अनुपमा के जाने के बाद श्रुति के ये जो चीजें हैं जो श्रुति करती है, पैरों पे भी भगवान की कृपा से खड़ी हो गई है, अपनी सेवा करवा के चलना फिरना शुरू कर दिया है। अब श्रुति तो आद्या को उसी हिसाब से समझाएगी जैसे वो समझाती है, मगर आद्या अनुपमा की ये सीख नहीं भूलेगी और उसको बार बार ये कंपैरिजन करने पे अपने आप को मजबूर होना पड़ेगा कि वो मां मुझे स्ट्रांग करती है, ये मां मुझे वीक बनाती है। क्योंकि श्रुति में मां वाली पत्नी वाली कोई क्वालिटी है ही नहीं, स्वाय मेरा 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 करने के और कोई क्वालिटी उसकी दिखती नहीं है। जो अच्छी क्वालिटीज हमने शुरू में देखी थी वो क्वालिटीज तो एक्चुअली दिखावा ही थी, क्योंकि जिसमें इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, उसमें कोई और क्वालिटी हो वो मायने ही नहीं रखती। तो मुझे आद्या के लिए ये लग रहा है कि आगे उसको अब श्रुति में कमियां नजर आएंगी और वो यही कमियां जो है आगे जाके जब श्रुति का ये वाला पोल खुलेगा जो आद्या के जरिए भी खुल सकता है, जो उसने अनुपमा को फंसाया है, तो फिर तो क्या ही कहने आद्या के और श्रुति के रिश्ते के। तो देखते हैं क्या होता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.